आज बिल्कुल देखिए, दोनों से पूछताछ जो है वो ईडी मुख्यालय में शुरू की जा चुकी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दो अलग अलग यूनिट है जो अरविंद केजरीवाल और के कविता से पूछताछ कर रही है, लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि आज ही का वो दिन है जब अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। क्योंकि कल जितनी भी पूछताछ की गई अरविंद केजरीवाल से 3 फेज को लेकर, उसने जो स्टेटमेंट दिए और के कविता जो लगातार बीते दिनों ईडी की कस्टडी में जो स्टेटमेंट दी है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट है। के कविता कुछ और कह रही है, अरविंद केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं, और यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल और के कविता को दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके पीछे एक वजह यह भी है कि बहुत कम दिन अब बचे हैं। के कविता महज 3 दिन की कस्टडी पर है। 26 तारीख को उन्हें पेश होना है। आज 24 तारीख हो चुकी है, तो यानी कि आज और कल का दिन ईडी के पास है ताकि मनी ट्रेल को लेकर पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जा सके। जब के कविता को पेश किया जाएगा तो ईडी की कोशिश यही होगी कि दोनों के कन्फ्रंटेशन को लेकर जो जानकारी है वो कोर्ट में साझा की जा सके। कल ईडी ने बिल्कुल कन्फ्रंटेशन की बात जिस तरीके से जगह निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ संभव है, वो कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिसको लेकर मुख्य तौर पर लगता है कि ईडी फोकस रखने वाली है? क्योंकि कई चीजें निकलकर सामने आ चुकी है, जैसे मोबाइल डाटा डिलीट होना, इसके अलावा और भी तमाम चीजें। आज बिल्कुल देखिए, ये पूरा 100 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि ईडी का कहना है कि इसकी जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 45 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि गोवा के चुनाव में लगाया गया है, वो 45 करोड़ रुपए किस जरिए से साउथ से निकला और गोवा तक पहुंचा, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। ईडी ने जिस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो कि गोवा चुनाव में लड़े थे उनके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया, उनके स्टेटमेंट को भी के कविता के सामने रखा गया। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता वो विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहे हैं। और जब ईडी के ऑफिसर्स उनसे पूछ रहे हैं कि आप डिटेल में बताइए तो वो कुछ कोई जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, और बड़ी खबर आपको बताएं, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन जो है कर रही है। तस्वीरें आप यहां पर देखिए, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां कैसे प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सड़कों पर उतर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की दरअसल बार बार मांग यहां पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल सीपी में इस वक्त बीजेपी किया जा रहा है और केजरीवाल का ये पुतला फूंका गया है और इस्तीफे की मांग बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। इस तरह के हाथों में तख्तियां लिए हुए यहाँ पर जो कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। और देखिए यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कहते जी ने नोट भी लिखा है जल मंत्री को, और आतिशी जी को कहा है कि दिल्ली के लोगों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, गर्मी आ गई है। मैंने इसलिए बताया ना कि उन्हें मालूम है कि जल बोर्ड का घोटाला भी खुलने वाला है, इसलिए उनको जल की चिंता हो रही है। काश ये चिंता 8-9 साल पहले कर ली होती। दिल्ली के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये थे बीजेपी सर, आज आप इस प्रदर्शन के जरिए क्या मांग करते हैं? क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन के जरिए क्या मांग करते हैं? मैं सुन ही नहीं पाया आपको। प्रदर्शन के जरिए आज क्या मांग करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि दिल्ली में आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। जिस तरह से पूरी दिल्ली के शासन को, जनता को भ्रष्टाचार से त्रस्त किया गया है, और होली का त्योहार अच्छाई का त्योहार है, बुराई पे विजय का त्योहार है। तो आज भ्रष्टाचार की होली जलाई गई है और ये संकल्प लिया गया है कि दिल्ली के भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। आतिशी ने बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनको एक नोट भेजा है कि जल की समस्या हो रही है, उस पर ध्यान दें, यानी कि हिरासत में रहते हुए उन्हें चिंता है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछ रहा हूँ, पिछले 9 साल में ऐसे नोट की चिंता उन्हें क्यों नहीं आई? आज जब वो हिरासत में है और उन्हें मालूम है कि अब जल बोर्ड का घोटाला भी उनकी जान को आने वाला है, तो उन्हें जल की चिंता हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है जो बात कही जा रही है लगातार कि जेल से ही सरकार चलाएंगे? मुझे लगता है वो संकेतों में इशारा कर रहे हैं कि जल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला है। सुनीता केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही जगह थी, वही बैकग्राउंड था, बस चेहरा बदल गया था। तो ऐसे में क्या संकेत सकते हैं? मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बेहतर होता है वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनको रोकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुना, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जाहिर तौर पर आतिशी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिंता है, उससे साफ इशारा है कि जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है उसकी ओर जरा ध्यान दे दिया जाए। और
साथ ही साथ उन्होंने सुनीता केजरीवाल को लेकर ये भी कहा है कि जब पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्हें उस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो देखिए लगातार अंजलि, बिल्कुल आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और यहाँ पर सड़क पर संग्राम का पूरा माहौल दिख रहा है। दिल्ली बीजेपी की जो टीम है, यूनिट है, वो लगातार पुतले फूंककर नारेबाजी कर रही है। लेकिन ये बताइए अब आगे क्या कुछ तैयारी है, कितनी देर तक ये प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफे देने की मूड में दिख नहीं रहे हैं जा रहा है और भ्रष्टाचार का ये पुतला फूका जा रहा है। तो जैसे कि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि ईडी एक तरफ सीएम केजरीवाल और के कविता से पूछताछ कर रही है और दोनों को कन्फ्रंट कराया जा सकता है, ऐसा मुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि दोनों से ही अलग अलग पूछताछ की जा रही है। सवाल लगभग एक से तैयार किए गए हैं ईडी की तरफ से और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ही रहेंगे और वो सरकार जेल में रहकर के चलाएंगे और इसका उदाहरण भी लगातार पेश किया जा रहा है। चाहे हम सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें या फिर हम बात कर लें आतिशी ने जो लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि हरीश खुराना ने अब अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। कहा है आतिशी का विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, पहले कहते थे कि आरोप लगेगा तो इस्तीफा देंगे, दिल्ली की चिंता का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आज जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें कही हैं हरीश खुराना ने। अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत जो है वो लगातार गर्म होती नजर आ रही है। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बयानबाजी करती हुई दिख रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में एक इमोशनल कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में है लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम कार्ड ही चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपने जेब में डाला। जो कमाई दिल्ली की जनता की सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी वो आपकी जेब में गई है। ये दिल्ली के लोग जानते हैं। तो दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल और साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिन्होंने पहले दिल्ली की चिंता नहीं की अब जेल में बैठकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के लिए चिंता यहां पर जाहिर कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर लगातार कैसे बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन यहां पर कर रही है। मनोज तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कस्टडी में एक मुजरिम और उसका रेफरेंस लेकर के आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है। और यह तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। क्योंकि आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन तो आप गलियों में जाकर देखिए, नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ, गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और यह तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। आम आदमी पार्टी की होली बेरंग हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है और उनके जेल जाने की आशंका बढ़ गई है। पार्टी के अंदर खलबली मची है।